40 ही आपको बनाने हैं। यदि आप ज़्यादा बनाते हैं तो आपका वह काउंट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है बनाकर टाइम बर्बाद करके। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो देखिए, पहला ऑप्शन है मोतीलाल घोष, दूसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, चौथा ऑप्शन है आपका सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर। पहला नंबर क्या है आपका आंसर? मोतीलाल घोष इसका सही। शिशिर घोष भी है परंतु इसमें ऑप्शन में सिर्फ मोतीलाल घोष है, इसलिए इसका आंसर मोतीलाल घोष होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेज, दूसरे में हिंदी, तीसरा नंबर जो आपका है बांग्ला, चौथा नंबर मराठी। तो ये जो मराठी जो संपादक थे ये आपका संबंधित था अंग्रेजी भाषा से। किससे संबंधित था भाई? अंग्रेजी भाषा से। चलिए थोड़ा छोटा कर दो। चलिए अब आप लोगों को दिख रहा होगा सही से। चलिए तीसरा नंबर को, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? बताइए। 5वें गुरु, चौथे गुरु, पहले गुरु या 10वें गुरु? बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10वें गुरु। क्या हो जाएगा? ये जो आपका 10वां गुरु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कुछ चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बताइए। ऑप्शन नंबर है 1932 में, सॉरी 1912 में, 1936 में या 1928 में या 1940 में? चलिए जवाब दीजिए। बिल्कुल, हाँ देख रहे हैं आप लोगों को कमेंट को। 4 नंबर आप लोग जवाब दे रहे हैं 1912। बिल्कुल राइट है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो डच थे या ब्रिटिश थे या फिर पुर्तगाली थे या फ्रांसीसी थे? चलिए जल्दी से ऑप्शन बताइए। बिल्कुल सही, करेक्ट। क्या थे? पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम जो था उसका एकीकरण कब हुआ था ये बताना है आपको, ईस्वी बताना है इसका। बिल्कुल 1965 या 1968 या 1970 या 1975। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1975 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ा लेते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए गंगा, यमुना, रावी, सिंधु? क्या जवाब हो जाएगा? बिल्कुल रावी नदी के तट पे फहराया था। कहाँ फहराया था दोस्त? रावी नदी, ये हो गया आपका रावी नदी। ये रावी नदी देख लीजिए, इस पर फहराया था। राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार या मुखिया? क्या नाम था? चलिए जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मास्टरदा, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी NH1 इसका शॉर्ट नेम है। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सदिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक,
या कोल्लम से कोट्टापुरम तक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, राइट आंसर का जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए जल्दी से, बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर करेक्ट है, ये बी। तो आप लोग समझ गए होंगे ये नंबर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर को, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? अच्छा चलिए, उपभोक्ता उद्योग बताइए। पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन, लोकोमोटिव। ऑप्स क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना है? 10। चलिए जल्दी से बता दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का नंबर हो जाएगा सी, राइट आंसर क्या? लौह इस्पात कंपनी। कौन सा कंपनी हो जाएगा? लौह इस्पात कंपनी, ये रहा आपका। अगला, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम या गुजरात? बताइए जल्दी से, कहाँ पर है? गुजरात, राइट आंसर। चलेगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरो, जोहान्सनबर्ग या न्यूयॉर्क या टोक्यो? रियो डी जेनेरो, राइट आंसर। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? चलिए बताइए, गेहूँ, चना, मटर या कपास? कौन सी खरीफ फसल है? बिल्कुल कपास इसमें से आपका है, खरीफ फसल है। ये चना, गेहूँ, मटर ये आपके रबी फसल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल, दादा भाई नौरोजी या लाल बहादुर शास्त्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेहरू जी ने कहा था भाई साहब। चलिए, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? 15 नंबर सवाल है। तो ये आपका मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में मिलती है। 16 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी रेलवे, पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे? बताइए जल्दी से जवाब दीजिए 16 नंबर प्रश्न का। इसका हो जाएगा उत्तरी पूर्वी रेलवे, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर लें। चलिए 17 नंबर, 16 नंबर भी बताया, 17 नंबर पे चलेंगे। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? चलिए बताइए, लोकतंत्र का प्राण कौन है? सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल या फिर संविधान? चलिए जल्दी से बता दीजिए आंसर। राजनीतिक दल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजनीतिक दल हो जाएगा भाई, राजनीतिक दल इज राइट आंसर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? चलिए बताइए, 1925 या 1964 या 1984 या 1999? चलिए हमारी आंसर जल्दी से, इसका राइट आंसर 1925 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ? ये आपका सवाल, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई या पटना? बताइए जल्दी से बताइए। इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है आपके, इसका ध्यान मत दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखते चलिए, इसलिए क्वेश्चन देखिए, नंबर थोड़ा मिस्टेक आगे पीछे हो गया पेज, इससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ आप देखिए, चलिए डायरेक्ट हम लोग 64 नंबर, वो नीचे है शायद, है ना? या चले तो आप कहें तो नीचे भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 18 के बाद आपका 19 नंबर पेपर आना चाहिए। चलिए नीचे चलते हैं, 19 नंबर देखना है। चलिए 19 नंबर सवाल आपका यहाँ आ गया। चलिए 19 को ही पढ़ लेते हैं पहले। चलिए शुरू करते हैं। किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? बताइए किसे? अस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो या हिगल? चलिए जल्दी से बता दीजिए, किसने कहा था?
तो इसको कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था भाई? अब्राहम लिंकन। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा आपका अब्राहम लिंकन। चलिए 20 नंबर सवाल पढ़ते हैं, बता देते हैं। 20 नंबर सवाल पे चलते हैं। भारत में कौन शासन प्रणाली है? कौन सी शासन प्रणाली है भारत में, बताइए। चलिए, अध्यक्षीय व्यवस्था या तानाशाही व्यवस्था या राजशाही व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था, बताइए। मैं ऑप्शन बिना बोले बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगा शायद आप लोग ध्यान से ऑप्शन को देखिए। अब बताइए कौन सा आंसर होगा इसका राइट आंसर। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संसदीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा? संसदीय व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ये तो सभी जानते हैं, सबको पता है, कितने वर्ष? 18 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है असफल क्या? अफसरशाही, अशिक्षा या जातिवाद, इनमें सभी, बताइए। लोकतंत्र की सफलता का चुनौती क्या क्या है? चुनौती आपका बताना है। तो इसमें सभी चुनौतियाँ हैं। अशिक्षा नहीं होगी तो चुनौती होगा इंसान के सामने, जातिवाद होगा तो चुनौती आएगी, या अफसरशाही, अब अफसर ही महाराजा राजा की तरह अपने आप को दिखाने लगेंगे, तो उससे ये सभी लोकतंत्र की सफलता के क्या चुनौती है। चलिए इसमें ये आंसर हो जाएगा इसका, इनमें सभी। प्रश्न नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? चलिए बताइए। 1975, 1980, 1985, 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का आपका, बताइए। 23 का आपका जवाब हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 23 का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना? समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? चलिए बताइए। सुनामी वाले जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर मकान कहाँ बनाने चाहिए, किस जगह पर? सागर तट के निकट बनना चाहिए, सागर तट से दूर बनाना चाहिए, मैंग्रोव वन में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सागर तट से दूर बनाने चाहिए हमें बिल्डिंग। कभी भी बनाने हो तो सागर तट से दूर ही बनाने चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, अभी और क्वेश्चन हैं 25 लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है क्या है? चलिए बताइए। निजी लाभ, सामाजिक कल्याण, मूल मंत्र, क्या है? सामाजिक, ये जो क्वेश्चन बराबर 25 पढ़ा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का निजी लाभ, मूल तंत्र, सामाजिक कल्याण, या साधनों का निजी स्वामित्व। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा?